मेरे साथ में है इस समय शरद यादव जी के भाई और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ नर्मदापुरम के आंकमाऊ गांव में, जहां उनके प्राथमिक शिक्षा जो है तो यहीं से हुई थी। आइए जानते हैं उनके भाई से ही कि क्या कहानी रही है, क्या सफ़र रहा है। प्राथमिक शिक्षा यहाँ हुई, इसके बाद में हायर सेकेंडरी बाबई में हुई। हायर सेकेंडरी बाबई में भी है। 9th तक यहाँ पढ़े और 9th के बाद चले गए इटारसी, तो 11वीं वहाँ से पास की। 11वीं पास करने के बाद चले गए वहाँ जबलपुर, तो रॉबर्टसन कॉलेज में भर्ती हो गए। तो वहाँ से MSc किया उन्होंने और फिर विचार बना कि उनको इंजीनियरिंग भी करना है मेरे को, तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया था वहाँ, तो इंजीनियरिंग भी ऑनर्स किया उन्होंने। क्या कुछ राजनीतिक सफ़र रहा है उनका, और उसके बाद फिर दिल्ली गए तो दिल्ली के और बाद से राजनीति शुरू हो गई वहाँ जाके, स्टूडेंट लाइफ में जाके राजनीति, स्टूडेंट लाइफ की राजनीति हुई। उसमें यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद में उसी टाइम पे क्या हुआ कि PSC का आंदोलन चला यूपी में, उसके खिलाफ भाषण दे दिया इनने, तो ये इनने मीसा में बंद कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। पिछली बार कब आपसे बात हुई थी उनकी? 1 तारीख को क्या क्या कुछ बात हुई, क्या कहे? ये कहा था उन्होंने कि नया वर्ष मुबारक हो, बस इतनी बात हुई। फागुन के महीने में यहाँ आते थे वो, यहाँ आते, अभी भी आते लोग। पार्थिव शरीर उनका कब तक लाने की उम्मीद है? शाम को शाम तक आ जाएगा, टाइम नहीं बता सकता, अभी प्रोटोकॉल इतना तय नहीं हुआ। मेरे साथ में इस समय उनके और परिजन भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सफ़र रहा, क्या कुछ बातें हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं हर्षित गुरु। क्या कुछ रहा है सफ़र उनका, क्या? देखिए, उनका सफ़र तो बहुत लंबा रहा है, पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे वो यहाँ पर, उनका ये जन्म स्थल पर हम खड़े हैं, आँखों में उनका जन्म हुआ। फिर उनने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ से कंप्लीट करके जबलपुर गए। जबलपुर में उनने बहुत एग्रेसिव एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कंटेस्ट किया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद वो दिल्ली में पहुँचे और उसके बाद बिहार में जाकर अपना वर्चस्व बनाया। बिहार में उनने अपनी सरकार बनाई। 7 बार के वो सांसद चुने गए, 7 बार के। मतलब ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और इस क्षेत्र, इस जिले की, इस तहसील की, इस गांव की शान थे वो पूरे देश में, जो उनने इस जिले का नाम रोशन करा। इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट किया है उन्होंने? देखिए यहाँ आंखमऊ में उनने जैसे एक बाबई में CBSE स्कूल खोला है और उनके अब बहुत बड़ा एक कैंपस है वो स्कूल का। उसमें उनका मेडिकल कॉलेज लाने का सपना था। इस क्षेत्र के बच्चों को फ्री शिक्षा देना उनका सपना था। और इस क्षेत्र के बच्चों को, उनको जैसे यहाँ इंजीनियरिंग करने, मेडिकल कोर्सेज़ करने, लोग बाहर पैरामेडिकल, नर्सिंग कोर्सेज करने बाहर भोपाल जाते हैं। तो उनका ये सपना था कि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पर डेवलप करें कि सारे कोर्सेज़ यहीं पर प्रोवाइड करवा सकें। और जो सरकार की योजनाएं रहती है, जैसे स्कॉलरशिप और ये सब जो भी योजनाएं रहती है स्टूडेंट्स को लेकर, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करने का उनका सपना था। मेरे साथ में और भी शैलेंद्र जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनसे परिचय रहा है, कितना कुछ जानते हैं। जी, कैसे, कितना नज़दीकी से जानते हैं आप? नज़दीकी हम बचपन से उनको जानते हैं और उनका दीपावली और फागुन के महीने में हम सब क्षेत्र के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत उत्साह रहता था। हर वर्ष वो आते थे फागुन के महीने में, 4-5 रोज रुकते थे और इस क्षेत्र के पूरे ब्लॉक के बच्चों को बहुत खुशियाँ देते थे, सबों से मिलते थे और सबों को आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि तुम पढ़ो और इस क्षेत्र का नाम रोशन करो। इस समय शरद यादव जी नहीं रहे हैं और आंकमऊ गांव में जो है तो एक गमगीन माहौल बना हुआ है। ETV भारत के लिए देवेंद्र बैस, नर्मदापुरम।